श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अध्याय 9 में ये बताया गया है कि हिरण्यकश्यपु के मारे जाने के बाद भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे और भगवान ब्रह्मा के नेतृत्व में देवतागण उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि भाग्य की देवी नारायण की निरंतर साथी लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंह देव के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकी। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद महाराज को आगे बढ़ने और भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए कहा। प्रहलाद महाराज अपने गुरु और भगवान नृसिंह देव के स्नेह के प्रति आश्वस्त होने के कारण बिल्कुल भी नहीं डरते थे। वो बहुत गंभीरता से भगवान के चरण कमलों के सामने पहुंच गए और उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज के प्रति बहुत स्नेही होने के कारण प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ रखा और भगवान द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्पर्श किए जाने के कारण प्रहलाद महाराज ने तुरंत ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्ण भक्तिपूर्ण परमानंद में भगवान से ये प्रार्थना की। प्रहलाद ने कहा, मुझे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की प्रार्थना करने में सक्षम होने पर कोई गर्व नहीं है। मैं केवल भगवान की दया का आश्रय चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति के बिना कोई उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि कोई अभक्त 12 ब्राह्मण लक्षणों वाला ब्राह्मण है तो भी वो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता, जबकि यदि कुत्ते के खाने वाले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भक्त है तो भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। भगवान को किसी की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कोई भक्त भगवान की पूजा करता है तो भक्त को बहुत लाभ होता है। इसलिए निम्न परिवारों में जन्म लेने वाले अज्ञानी व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवान नृसिंहदेव न केवल प्रहलाद के व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि सभी मानव समाज के लाभ के लिए प्रकट हुए। भगवान नृसिंहदेव का उग्र रूप एक अभक्त को सबसे भयानक लग सकता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान हमेशा स्नेही होते हैं जैसे वे अन्य रूपों में होते हैं। भगवान की कृपा सभी पर समान रूप से होती है, चाहे कोई भी हो, उच्च हो या निम्न हो। क्योंकि प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए प्रहलाद एक महान भक्त बन गए। तो आइए सुनते हैं प्रहलाद द्वारा की गई प्रार्थना भक्त गौरांग के मुख से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीप्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयसुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरदनापि विप्रो किं दोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। मन्ये धनाभ्यजनरूपतपश्रुतौजस् तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। विप्राद्युषर्गुणतादरविन्दनाभा पादारविन्दमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्था प्राणं पुनाति सकलं न तु भूरिमाना। नैवात्मना प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनात् विदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदिधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनामहि गृह्णामि यथा मनीषं। नीचो जया गुणविसर्गमनो प्रविष्ट पूयेते नहि पुमाननुवर्णितेन। सर्वे ह्यमे विधिकरस्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमवेशन चोद्विजन्त। क्षेमाय भूताय हुतात्मसुखाय चास्यं विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैर्। तद्यच्छमन्यमसुरश्च तस्त्वयाद्य मोदेत सादर्पि वृश्चिकसर्पहत्या।
लोकाश्च निर्वृता प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नरसिंहविभयाय जनाय स्मरन्ति नाहं बिभेमि अजिततेति भयानकास्य जीवार्कनेत्र भ्रुकुटीरवसो हृदंष्ट्रात् आन्त्रस्रचशतरकेसरशङ्कुकर्णान् निर्हादिबीजिदिगिबादिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदूसहोग्र संसारचक्रगदनाग्रसतां प्रणीता बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं वयसे कदा नु यस्मात्प्रिया प्रियवियोगसंयोगजन्म शोकाग्नना सकलयोनिषु दह्यमाना दुःखौषरं तर्पि दुःखमदध्याहं भूमन् भ्रमामि वदमे तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदयपरदेवताया लीलाकथास्तव नरसिंहविरिञ्च गीता अञ्जस्य तर्मि अनुगृह्णन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गानि ते पदयुगालय हंससङ्गा बालस्य नेह शरणं पितरौ नरसिंह नार्त्यस्य चागदम् उदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्याञ्जश्रेष्ठस्तावद्भूतनुभृतां तुरुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्येण च यस्य यस्माद् यस्मै यथादुतस्त्वपरापरो वा भावा करोति विकरोति पृथक् स्वभावा सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् मायामना सृजति कर्ममयं बलीया कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसा छन्दोमयं यज्ञार्पतिषोडिशारं संसारचक्रमजकोतितरे त्वदन्या सत्त्वं हि नित्यविजितात्मगुणा स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्ति चक्रे विशिष्टमजेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्षव भो प्रपन्नं दृष्ट्वा मया दिव्यविभोकलधीष्णिपानाम् आयुश्रियो विभवमिच्छति यञ्जनोऽयं ये स्मत्पितो कुपितः सतजम्बिता ब्रो विस्फुर्जितेन ललिता सततेन रस्ता तस्मादमुस्तनुभृता ममाशिषोज्ञा आयुश्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्च्यात् नेच्छामि ते विललितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनयमां निजभृत्य पार्श्वं कुत्राशिषा श्रुतिसुखामृगतृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वान् कामाननं मधुलवैषमयन्दरापे क्वाहं रज प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातासुरेतरकुले क्व त्वानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितशिरसि पद्मकरप्रसादा नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्याज् जन्तोरित्यात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरेवते प्रसादा सेवानुरूपमदनोपरावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुया प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मथात् सुरृष्णं भगवन् गृहीता सोऽहं कथं नु सुहृदेत भृत्यसेवां मत्प्राणरक्षणमनन्तो पितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्तरिशिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रकृह्य यदवोचरसिद्धित्सुस् त्वाम् ईश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वम् एव जगदेत्यमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथगवस्यसि मन्थितश्च सृष्ट्वा गुणा व्यतिकरं निजमायेदं नानैवतेरवसितस्तदनु प्रविष्ट त्वं वा इदं सदसद् ईश भवान् स्तोन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थ यद्यस्य जन्मनदनं स्थिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदस्ति तर्वो न्यासेद्यम् आत्मनिजद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीह योगेन मीलितदृगान्मनिपीठनिद्रस् तुर्ये सतो न तु तं नगुणां शिंक्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरवोत्स्वनिकवटवन् महाब्जम् तत्सम्भवकव्रतो निदपश्यमानस् त्वं बीजम् आत्मनिकतं सभैर्विचिन्त्य नाविन्ददब्दशतम् अप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमहोपलभेत् बीजं सत्त्वात्मयो निरतविस्मृताश्रितोब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावा त्वाम् आत्मनीषु भुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमवेततं ददर्श
एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरकरोरु नासाद्यकर्ण नयनाभरणाय दाद्यं मायामयं सुतुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च तस्मै भवां हयशिरस्तनुवं हि बिभ्रद् वेदद्रुहाव अतिबलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच् श्रुतिगुणांश्च रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमां मनन्ति इत्थं नृतिर्गिरिशिदेवजशावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशुगानुवृत्तं चन्न कलौ यद्भवस्त्रियोगोत सत्वं नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुर्तदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयशनार्थं तस्मिन् कथं तव तिं विमर्शामि दीना जीवैकतो च्युतविकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्तस्त्वगरं शरणं कुतश्चेत् घ्राणो नतश्चपलदृक् च कर्मशक्तिर्भव्या च पत्न्या गेहपतिं लुलन्ति एवं स्वकर्मपतितं भवेतरण्याम् अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतं पश्येन्दनं सुपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपिप्रिः मूढमध्य कून्वत्र ते खिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणे स भवसम्भवलोपहेतो मूढैषु वै महत् अनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनानुसेवतां न नैव धुजे परदुरत्य वैत्रण्यास् त्वद्वीरकाय नमः मृतमग्नचित्ता सोचेततो विमुखचेतसेन्द्रियार्था माया सुखाय भरमधुवतो विमूढान् प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन प्रार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं तु रस्य शरणमृतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिग्रमेदि सुखं हितोच्छं कण्डूयनेन करयोर्वदुःखदुःखं तृप्यन्ति ने कृपणा बहुदुःखभाजा कण्डूति मन्मनसजं विषहेत धीरा मौनाव्रता शुद्धतपोधयान् स्वधर्मा व्याख्यारहो जपसमाधेय आपवर्ग्या प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां पार्था भवन्त्युदनवात्रतुदाम्बिकानां रूपे इमे सदसतीत्यविसृष्टे बीजाङ्कुराव इव न चानदरूपगस्य योक्ता समक्षमुभयन्त्रवचक्षन्ते त्वां योगेन वानिम् इव दारुषुनान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्विदयम्बुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं च दनुग्रहश्च सर्वं त्वयं सगुणविगुणश्च भूमन् नान्यं त्वदस्य विमनो च सानिरुक्तं नैते गुणानुगुणिनो महदादयो ये सर्वे मना प्रभृतया सदैव मर्त्या आद्यन्तवन्तुरुगाय वदन्ति हि त्वम् एवं सुधिरमन्ति शब्दात् तत्तेरहात्मनमस्ते कर्मपूजा कर्मास्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया द्वैविनीतिशदङ्गया किं भक्तिं जना परमहंसगतौ लभेत. If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna